जुड़ गए हैं सब लोग, और भी लोग जुड़े होंगे या जुड़ रहे होंगे। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मोक्षमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरि ओम। हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि एक भूल प्राय हम लोगों से क्या होती है, हम ऐसा सोचते हैं कई बार कि हम जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, जिन दुखों से गुजरे हैं, जिन अभावों से गुजरे हैं, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, गुरु सोचते हैं अपने शिष्यों के लिए, ग्रस्त सोचते हैं अपने पुत्र पौत्र इत्यादि के लिए, कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो अभाव ना देखे, अर्थात किसी चीज़ की कोई कमी उनको ना नजर आए,
सब चीजें उनको पहले से ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हों। लेकिन इस दृष्टिकोण को हम ठीक से अपना नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और ये दृष्टिकोण वास्तव में कितना कारगर है या इस दृष्टिकोण में कहाँ कमी है, ये हम नहीं समझ पाते। आप सब लोग बुजुर्ग हैं, कोई 40 साल का है, कोई 45 का है, प्रौढ़ अवस्था से बुजुर्ग अवस्था वाले लोग हैं, कई युवा भी हैं, सभी तरह के लोग जुड़े हैं और सभी तरह के लोग देखते हैं, बाद में भी रिकॉर्डेड होता है। तो आप बस इतनी सी बात को ध्यान दो कि जब जब आपके जीवन में कोई अभाव आया, कमी आई, आपको लगा कि ये चीजें मुझे जरूरत से कम प्राप्त हैं, उस समय क्या आपकी योग्यता अंदर से जो दबी हुई थी वो निखर के सामने नहीं आई? यदि शुरू से ही आपको अत्यंत सुविधाएं मिल गई होती तो क्या आप आज जितने बेहतर हैं इतने बेहतर बन पाते? आप खुद ये बात देखिए कि जब से मोबाइल आया है तब से लैंडलाइन चले गए। लैंडलाइन चले गए तो मोबाइल में सेव करने की सुविधा हो गई, तो हमारे मस्तिष्क ने, हमारे दिमाग ने, हमारी बुद्धि ने थोड़ा काम करना, हमारी स्मृति शक्ति ने काम करना कम कर दिया। अब 4 नंबर भी हमें याद नहीं रहते। मोबाइल खो जाता है, यदि डेटा बैकअप किसी के पास ना हो तो हम 4 नंबर हमारे याद नहीं रहते। हम किसी नए मोबाइल से एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं कि भाई हमारा मोबाइल खो गया है, ये नया मोबाइल है, कृपया सब अपने नंबर दे दें। ऐसा क्यों हो रहा है? और नई जनरेशन के साथ तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लैंडलाइन नंबर होते थे, उसमें 4, 6, 8, 10 नंबर हमें याद रहते थे। ये हमारे घर परिवार का है, ये हमारे भाई बंधु का है, ये मित्र का है, ये हमारे आचार्य का है, ये हमारी बहन का। ये नंबर हमें 5-7 नंबर याद होते थे अवश्य। अब बताओ आप, सुविधा मिलने से आपकी योग्यताएं घटी के बढ़ी? कुछ टेक्नोक्रेट्स भी जुड़े होंगे हमारी लाइन पे, कुछ टेक्नोलॉजी वाले लोग भी। हम खुद जब शुरू में एकदम प्रोग्रामिंग का ज़माना था, ऐसी प्रोग्रामिंग करते थे, फिर और प्रोग्रामिंग में सुविधाएं आई तो योग्यताएं कम हुई। प्रोग्रामिंग के टूल्स वगैरह बढ़ते चले गए तो हम भी खुद कुछ याद कम करते चले गए। आपको क्या लगता है कि आप जो अपने पुत्र को, पौत्र को, शिष्य को अधिक सुविधाएं दे देंगे तो अधिक सुविधाओं से उसकी योग्यता बढ़ जाएगी? चांसेस कम है, क्योंकि यूटिलाइजेशन आजकल लोग कम करते हैं, अर्थात सदुपयोग कम कर पाते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा हो जाता है। इंटरनेट के बढ़ जाने से सदुपयोग बढ़ा कि दुरुपयोग बढ़ा? तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि आप जो अभी आपकी जो जनरेशन नेक्स्ट हैं, या तो आप किसी के पिता हैं, या किसी के बड़े भाई बड़ी बहन हैं, या किसी की माता हैं, या आप किसी के दादा हैं, या आप किसी के नाना हैं। कोई ना कोई जनरेशन आपके सामने खड़ी है। आप यदि उस जनरेशन को संस्कारित ऐसे ढंग से नहीं करेंगे कि वो विपरीत परिस्थितियों में, अथवा वो अपने अनुकूल जब परिस्थिति नहीं होती या कम अनुकूल होती है, उसमें भी वो सही से निर्णय नहीं ले पाए, यदि ऐसा आपने उनको नहीं ढाला। म्यूट करने में गलती हो रही है किसी की, मोबाइल थोड़ा ठीक से यूज किया करें। तो यदि आपने इस प्रकार से अपने को नहीं ढाला कि ये वीडियो चल रहा है किसी का, वीडियो ऑफ करें, तो आप अपनी आने वाली जनरेशन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। कठिन होता है एक गुरु को भी शिष्य को संस्कार देने में। अब हम ये कर रहे हैं, अब साप्ताहिक करेंगे इसको। अब सप्ताह में 1 दिन रखेंगे, 2 दिन नहीं रख पाएंगे, सप्ताह में 1 दिन रखेंगे, और एक दूसरा ग्रुप बनेगा साप्ताहिक सत्संग इत्यादि का। उस ग्रुप में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों को जोड़ा जाएगा, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनको नहीं रखा जाएगा। तो हम जो ये सप्ताह में
ऐसा सत्संग या और भी ये सप्ताह में तो इस प्रकार आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, अन्य तरीके से भी लोग मिलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सभी लोगों को जो हम ऐसे जोड़ के रख के आपको कुछ बताते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? जो ज्ञान हमें गुरुजनों से प्राप्त है उसी ज्ञान को हम आगे प्रसारित कर रहे हैं। जो ज्ञान हमें यहाँ गुरुजनों से प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान को हम प्रसारित कर रहे हैं आगे, उसी को सिखाने के लिए। तो यदि हमें जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ है हम वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, कठिन तो होता है। अब आप ही देख लो, जब हम आप लोगों से इंटरेक्टिव होते हैं तो हम लोगों को भी कोई ना कोई कठिनाई आती होगी। इसी तरह जब एक बच्चे को पिता, उसका दादा, उसका नाना कुछ सिखाएगा, वो काउंटर क्वेश्चन भी करेगा और 10 बार मना भी करेगा। लेकिन यदि आपने उसे अनुशासन नहीं सिखाया और जरूरत से ज्यादा आप उसको परोसते चले गए, तो उसका जो टैलेंट, अंदर जो छुपी हुई योग्यताएं हैं, वो उसकी विकसित नहीं हो पाएंगी। आप इस बात को बिल्कुल पल्ले गांठ मार लिख लें ये बात। बेटे ने मांगा, बेटी ने मांगा, पोते ने मांगा, धोते ने मांगा कुछ और एकदम उसको मुहैया करा दिया। उसने मांगा कि मुझे तो एक ये खिलौना चाहिए। उसने 50 बार 50 खिलौने मांगे और आपने उसको दिला दिए। आप तो समझते हैं कि अरे हमें तो बचपन में ये खिलौने मिले नहीं थे, आज हमारा बच्चा मांग रहा है, हमारे पास खूब धन है, हम इसको खूब क्यों नहीं देंगे। आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चा आपके जैसे योग्यता वाला नहीं बनने वाला, क्योंकि जैसे ही उसने मांगा ऐसे ही आपने उसको दे दिया। मुझे स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन को मैं याद करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे जो भी चीज़ें दी, सारी चीज़ें दी, पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ें, लेकिन बार बार प्रत्येक चीज़ को देते हुए, जो भी धन चाहिए देते हुए, मुझे ऐसे 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 वाक बाण सुनाए, ऐसे ऐसे अपनी बातें सुनाई कि जिससे मैं हमेशा इन द लाइन रहा, आउट द लाइन नहीं हुआ। हमेशा मुझे स्वयं ये लगता रहा मैं कहीं ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया हूँ। इतना वो वाक बाण उनके पास होते थे। कभी मुझे उन्होंने मारा पीटा नहीं, कभी कोई मुझसे ऐसी गलती हुई भी नहीं। ये इस बात का भी आप पूछ सकते हैं, हमारा घर परिवार जहाँ भी आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। कभी हमें उन्होंने 2 उंगली लगाई नहीं, मारा पीटा नहीं, हमने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन वाक बाण मतलब बातें तो ऐसी बोली, जब भी धन दिया उसके साथ 2 बातें चिपका दी। बेटे पता नहीं हम तो कैसे कैसे ला रहे हैं ये पैसे को, पता नहीं कैसे अपने शरीर को, खून को बेच दिया, बिल्कुल ऐसा हमारा तो हो रहा है। तो हमें ये याद रहा हमारे कॉन्शियस में कि ये जो धन हमें प्राप्त हो रहा है ये यूं ही नहीं है। तो आप जो आने वाली जनरेशन को, यदि उसने 50 बार खिलौने मांगे, जो भी इसको सुनता होगा, जिसके घर में छोटा बच्चा होगा या थोड़ा बड़ा होगा या पढ़ता होगा या बड़ी क्लास में होगा, उसने 50 बार जो मांगा उसको 50 के 50 बार आपने मुहैया करा दिया, तो आप ये लिख के रख लें कि उसकी योग्यताएं जो हैं बच्चे की वो नहीं हो पाएंगी जो आप लोगों की है, क्योंकि आपने तो उसको तुरंत दे दिया, अभाव उसने कभी जीवन में देखा नहीं है। और आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा करने से हम बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम कमाते किसके लिए हैं, ऐसा सोचते हो ना। तो आप बच्चे को एक वो इंजेक्शन दे रहे हैं जिस इंजेक्शन को वो शुगर उसको दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, एक दिन डायबिटीज होगी बच्चे को। डायबिटीज का मतलब है कि उसको मानसिक रोग हो जाएगा कि हमें तो यूं ही प्राप्त होता चला गया, और कल को जब उसके पास कुछ पैसे नहीं हो या कोई और स्थिति हो जाए, या पैसे होते होते भी कई बार क्या होता है हमें वो चीज़ मिल नहीं पाती, तो उसको बड़ा होगा, ये होगा अरे हमें तो ये चीज़ मिल ही नहीं पाई, और बड़ा विषाद में चला जाएगा वो, क्योंकि उसको अभाव देखने की आदत ही नहीं है। बच्चे को कभी कभी कमी का भी अभ्यास कराओ। कोई चीज़ हमेशा उसको मुहैया करा देने से, उपलब्ध करा देने से वो बहुत टैलेंटेड नहीं बनने वाला। आप ध्यान रखो, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े अन्वेषक हुए हैं, खोजकर्ता हुए हैं, बड़े रिसर्चर्स हुए हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई अभाव रहा है। जब उनको अभाव रहा तो उन्होंने खोजा। अंग्रेजी में तो कितनी कहावतें बनी हुई हैं ये कि जरूरत ही खोज की माँ है। नेसेसिटी इज नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसी कहावत है। जब उसको कोई जरूरत महसूस ही नहीं अधिक हो रही है और उसको अभाव ही नहीं दिख रहा है, तो वो कुछ और सोचेगा भी नहीं, उसको तो तुरंत उपलब्ध करा दिया। एक ये बात आप आज रख लें अपने पास। दूसरी इसी कड़ी में आप ये बात समझें कि बच्चे को बचपन में जो अनुशासन, वो एक कच्चा घड़ा है। बचपन में जो उसे अनुशासन मिल जाएगा
वो उसके जीवन भर काम आएगा। आज आप, मैं, सब लोग वो सब बातें हमें अच्छे से याद होंगी जो बचपन में हमारे अंदर डाली गई हैं। हमारे अंदर हमारे पिता ने अपने ईमानदारी से रहने की निष्ठा बचपन से हमें दी, कभी फिर सुना देंगे। तो वो हम, क्योंकि हमें बोलना उतने ही समय में और बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो हमें क्या ईमानदारी की उन्होंने सीख दी थी बचपन में, वो फिर किसी उसमें सुनाएंगे। लेकिन जो सीख उन्होंने हमें दी वो हमारे अंदर आज भी चलती है। कई संस्थाओं में सेवा की हमने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पिरिचुअल होती है उनमें सेवा करने का हमें मिला। लाखों रुपए, मतलब करोड़ तो पूरे नहीं बोलते, लेकिन लाखों रुपए हमारे हाथ में आए और यूं चले गए सेवा के लिए, लेकिन हमारे मन में कभी 25 पैसे इधर उधर करने के मन में भाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बचपन से संस्कार ही ऐसा दिया गया था कि एक बार हम 2 पहाड़े चिपक के आ गए थे। छोटे छोटे पहाड़े आते थे पहले, जिनमें टेबल कहते आज अंग्रेजी में, हम हिंदी मीडियम से पढ़े, फिर बाद में इंग्लिश में आए तो पहाड़ा बोलते थे। वो 2 पहाड़े चिपक के आ गए, ये है वो कहानी, बता ही देते हैं कभी बात चूक जाए। वो 2 पहाड़े आ गए चिपक के, तो हमने बोला ये तो 2 आ गए, 50 पैसे में 2 होते थे, 25 पैसे हमने दिए, लेकिन ले लिया उससे 50 पैसे का सामान। 2 चिपक के आ गए, बारीक बारीक थे, कई बार 2 पन्ने भी तो चिपक के आ जाते हैं, ऐसे आ गए चिपक के। पिताजी ने हमें तुरंत भेजा, बोले जाओ पहले वापस लौटा के आओ। मैंने कहा जब उस साइड जाएंगे जहां दुकान है तब लौटा देंगे। बोले नहीं, आदत पक्की हो जाएगी तुम्हारी, फिर ये तुरंत लौटा के आओ उसको। हमें आज भी याद है कि वो दुकान हमारे घर से 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर थी। 500 मीटर तो होगी कम से कम, 700 मीटर भी हो सकती है, गांव में थी दुकान। हम तुरंत लौटा के आए, लेकिन आज तक हमें वो बात याद है, वो सबक याद है कि किसी का भी कोई हम गलत पैसा हमारे पास नहीं आ जाए। ये एक बात है, लेकिन ऐसे अनेकों संस्कार होते हैं। संतों का क्या आपके घर में क्या सम्मान है? संत आते हैं तो बेटा संतों को कैसे बैठाते हैं, कैसे आसन लगाते हैं, कैसे उनका भोग बनता है, कैसे प्रणाम करना होता है। चारों तरफ से गंदगी फैलाने वाले तो मीडिया सेंटर बैठे हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो है संस्कार, हमारी रीढ़ की हड्डी है संस्कृति, संस्कार से है संस्कृति, और संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं संत। रीढ़ की हड्डी हमारे संत हो गए ना। तो यदि संत सुरक्षित हैं, संतों का ज्ञान सुरक्षित है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुरूप ही बोलेंगे जो शास्त्र कहता है। तो यदि हमारी ये परंपरा सुरक्षित है बेटा, ये बच्चों को संस्कार देने की बात है, तो बेटा हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। तो कहीं भी संतों के बारे में इधर उधर की बातें सुने फालतू में नहीं, ये सबसे बड़ा संस्कार हो गया। आप क्या बेटा सुबह को संध्या वंदन करते हो? यदि आपकी राम जी में रुचि है तो क्या भगवान नाम राम जी का जप आप करते हो? आपकी शिव जी में रुचि है तो क्या शिव जी का जप आप करते हो? आपकी कृष्ण भगवान में रुचि है तो क्या आप कृष्ण भगवान का जप करते हो? अरे आपको दिन भर जो है ऐसा प्रकाश सूर्य देव दे रहे हैं कि आप लाइटें वगैरह जलाते हो, इनका बिजली का बिल आता है। एक ट्यूबलाइट जलाओ तो आपको 100, 200, 400 रुपए महीने का भरना पड़ता है। ये अनम्यूट रह गया किसी का, ये चेहरा दिखाई दे रहा है, इसको बंद करेंगे। और लोगों का ध्यान भटकता है ना, फिर वो लोग कमेंट में बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलना पड़ता है। तो एक ट्यूबलाइट का खर्चा ऐसे आता है। तो सूर्य देव जो आपको प्रकाश दे रहे हैं बेटा, क्या आपने सुबह एक प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल तो निमित्त बन गया। तार्किक लोग बोलते हैं ना कि ये लोटा जल सूर्य तक पहुंचता है क्या? तो हाँ पहुंचता है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो हमारे मन के अंदर ही है, एक बाहर है एक मन के अंदर है। तो तुम्हारा जब लोटा लेके चलोगे, क्रिया जोड़ दोगे भावना के साथ, तो तुम्हारी भावना और दृढ़ हो जाएगी। कर्मकांड इत्यादि क्यों बनाया गया? क्योंकि जब हमारी भावना के साथ में क्रिया जुड़ गई, कोई जब हम लोटा लेके चलेंगे, ये क्रिया जुड़ गई, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः। इस प्रकार जब हम प्रणाम करेंगे सूर्य देव को लोटा जल देकर, तो क्यों नहीं पहुंचेगी हमारी भावना? बेटा क्या तुम ऐसा करते हो? बेटिया क्या तुम ऐसा करती हो?
क्या तुलसी का महत्व तुम्हारे जीवन में है बेटा? रिसर्चर्स बड़े बड़े बाहर के तुलसी पर इतनी रिसर्च कर रहे हैं कि ये बड़ा पवित्र पौधा है, तो क्या आपके मन में तुलसी के पौधे के प्रति क्या उसको साधारण पौधा समझते हैं या तुलसी माता समझते हैं? या आपके प्रति, गाय के प्रति एक पशु जैसा सम्मान है या एक माता के जैसा सम्मान है? ये बच्चों को देने वाले संस्कार ये सामान्य हो गए। अगली बात बताते हैं, एक कथा सुनाते हैं छोटी सी। एक राजा था, उस राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। राजा के यहाँ परंपरा थी कि पुत्र जब हो तो पुत्र को बचपन से ही, पहले ऐसी परंपरा थी, गुरुकुल में डाल देना है, घर पे नहीं रखना है, क्योंकि बच्चा यदि घर पर पढ़ेगा तो वो लाड़ प्यार में ही पला बढ़ेगा। गुरुकुल में रहेगा तो थोड़ी सख्ती होगी, अन्य बच्चे भी साथ में होंगे तो उसको फिर और सीखने का मौका मिलेगा। बच्चे को बोला, बेटा कल सुबह तुम्हारी गुरुकुल में जाने की तैयारी है। बोला, पापा मैं, पिताजी इतना छोटा बच्चा हूँ, राजा का बेटा हूँ, यहीं घर में ही गुरुकुल खुलवा दो मेरे लिए। नहीं बेटा, ये हमारी परंपरा है, आपको गुरुकुल में जाके सीखना है। और एक और बात, सुबह सुबह जब आपको लेके जाएंगे गुरुकुल में तो आप इतने अटैच हैं, इतने ज़्यादा अपने घर परिवार से जुड़े हुए हैं कि आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं उस बारे में, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो आपको नहीं करना है। और उसका प्रमाण ये है कि सुबह आपको, प्रातःकाल आपको घोड़े पर बैठा दिया जाएगा और घोड़े पर बैठते हुए आपको महल से निकालते हुए लेके जाएंगे। यदि आपने घोड़े पे से पीछे मुड़ के देखा तो आपको गुरुकुल में भेजना तो छोड़ दो, आप हमारे पुत्र भी नहीं रहेंगे, आपका हमसे कोई संबंध नहीं है। एक छोटे से बच्चे के साथ इतना कड़ा अनुशासन, आज के लोग तो ऐसा बोल देंगे, मीडिया चैनल से गौर से देखो, गौर से देखो, ये है वो पिताजी जिन्होंने अपने छोटे मासूम बच्चे के साथ अन्याय किया है। मीडिया चैनल ऐसा बोल सकते हैं, मूर्ख लोग ऐसा बोल सकते हैं, तार्किक लोग ऐसा, कुतार्किक, तार्किक नहीं कुतार्किक ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये अन्याय है? अरे यही बालक फिर एक दिन इतने अनुशासन से पल के एक राजा बनेगा। फिर राजा के अंदर जो न्याय करने की शक्ति होनी चाहिए, कभी भी वो भावनात्मक ना हो, न्याय ठीक ढंग से कर पाए, उसकी बुद्धि ठीक ढंग से चले, ये सब उसे बचपन से संस्कार में मिल रहा है। ये हमारी परंपरा थी। इसीलिए पहले के राजा के पास जाके लोग न्याय कराते थे, बीच में जजेस वगैरह अलग से नहीं होते थे, न्याय राजा करते थे, क्योंकि वो चारों तरफ से उसकी ट्रेनिंग ऐसी थी, बचपन से ऐसी ट्रेनिंग थी, माँ बाप, गुरुकुल के गुरुजन सब ने उसको ऐसा ही सिखाया था कि वो देख सकता था जो एक आम आदमी नहीं देख सकता था। अपने बच्चों के साथ अन्याय न करो, न्याय करो, उनको अनुशासित रखो। कड़ा अनुशासन में कुछ भी तुम लोग उनके साथ, बाहर से कड़ा अनुशासन और अंदर से चुपचाप ख्याल रखो उसका। जैसे कुम्हार जो है बाहर से घड़े को पीटता है और अंदर से हाथ लगा लेता है, चोट बाहर से लेकिन हाथ अंदर लगाए। यदि बालक ऐसे नहीं बनेंगे तो हमारा देश जो है फिर वो रत्न पैदा करना बंद कर देगा, जो अभी तक तो पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये चारों तरफ से जो इंटरनेट फ्री, मोबाइलों में रील, फालतू में ठुमके लगा रहे हैं, कूले मटका रहे हैं बालक, ये क्या बच्चे बच्चियों की ड्रेसेस पहन के और बच्चियां बच्चों का पता नहीं कैसे कैसे ठुमके लगा के रील बना रहे हैं। बच्चों को इनसे कम से कम, सत्संगी लोगों के बच्चे तो इससे बच जाए। अरे जो गुरुजनों से जुड़े हुए हैं उनकी जनरेशन तो इन फालतू चीजों से बच जाए, अन्यथा आप फिर बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे। और देखना वो आपके साथ लड़ेंगे, वो आपको बोलेंगे यू आर अ बैड पापा, आप अच्छे नहीं हैं, आप, मेरे दोस्त के यहाँ तो ऐसा होता है, मेरा दोस्त या मेरी तो फ्रेंड है वो तो ऐसा करती है। बोले नहीं बेटा, हम ऐसा करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्या आपने अपनी बेटियाओं को वो सब सिखा दिया जो आपकी माताओं ने आपको सिखाया था? चाहे वो खाना बनाना हो, आप ऑफिस में भी एकदम एक्सपर्ट हो। हमारे कई सत्संगी परिवार ऐसे हैं जिनकी बिटियाएं जो हैं वो अच्छी खासी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज में हैं, लेकिन घर के प्रत्येक काम में इतने दक्ष हैं कि उनके घर में कोई काम वाली बाई नहीं है।
पूरे के पूरे घर को खुद संभाल भी लेती हैं, ऑफिस भी चले जाती हैं, ये जज्बा है उनमें। अरे जिम ना गए तो घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगा लिया झुक के। ये बातें बड़ी छोटी छोटी लगती हैं लेकिन है बड़ी काम की। छोटी छोटी बातें लोग मिस कर देते हैं, बड़ी बड़ी तूफानी बातें करते हैं। और दूसरा, बच्चों के अंदर एक ऐसा संस्कार डालो कि बेटा हम सब तेरे साथ हैं, हमेशा तेरे साथ हैं। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटा हम तेरे साथ ना हो, तो तेरा ईश्वर पे विश्वास, तेरे इष्ट पे विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि ईश्वर तेरे साथ सदैव है, गुरुजनों का ज्ञान तेरे पास सदैव है। तू कभी अकेला नहीं है बेटा, बेटिया तू कभी अकेली नहीं है। जिस इष्ट को तू सुबह शाम ध्याती है, ध्यान करती है, भजन करती है, वो तेरे साथ है। बच्चों के अंदर यदि ये विश्वास आप नहीं जगाओगे छोटे छोटे तरीके से, तो बच्चे फिर और ज़्यादा विश्वासी नहीं होंगे। छोटी छोटी समस्याओं में फंस के उन्हें लगेगा कि हम तो जो है डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन बड़ा रोग है आजकल का, क्योंकि वो अपने को अकेला समझ लगते हैं, उन्हें लगता है कि कोई है नहीं हमारे साथ। उनको बोलो बेटा ईश्वर तेरे साथ है। जब चारों तरफ से परिस्थितियां घेर ले, कोई तेरा साथ ना दे, तुझे ऐसा लगने लगे तो ईश्वर तो कभी तुझे नहीं छोड़ सकता। बोले मन ही मन गुनगुनाया कर, 1 मिनट के लिए बैठ जा कहीं कोने में और बोल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु मैं फंस गया कहीं किसी में, गजराज ने आपको पुकारा था और गजराज के लिए आप, एक हाथी के लिए आप प्रकट होने में देर नहीं किए, प्रहलाद के लिए आपने देर नहीं की। हे मेरे प्रभु क्या आप मेरे लिए कोई सहायता किसी न किसी रूप में नहीं भेज देंगे? क्या आप इतने सक्षम नहीं हैं? क्या आप सर्वत्र विद्यमान नहीं हैं? अरे मेरे माता पिता, मेरे परिजन तो मेरे पास हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन क्या आप मेरे साथ हमेशा नहीं हैं? दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ना सोचो आपकी कैसी आवाज है, कैसी क्या है। अरे भाई वो मंगेशकर की आवाज तो मीरा से कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन मीरा ने जिस प्रभु को प्रकट कर लिया वो मंगेशकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुनिधि चौहान या कोई और अलका याग्निक वगैरह नहीं प्रकट कर पाई, मीरा ने प्रकट कर लिया। आपकी आवाज जरूरी नहीं है कि आप कुमार सानू या अन्य गीतकार जो हैं उनके जैसा गा पाओ इतना सुंदर भजन कि सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ना कर पाओ आप, भले आपसे ना होता हो बेटा, लेकिन आपके दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि हे मेरे प्रभु दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बेटा तू कभी अनाथ नहीं है, बिटिया तू कभी अनाथ नहीं है। कहीं लगे तुझे कहीं फोन नहीं लगा पा रहा, माता पिता से संपर्क नहीं हो पा रहा, तेरा प्रभु तेरे साथ है, वो तेरा कभी साथ नहीं छोड़ने वाला।
ऐसी बुद्धि आपने यदि अपने बालकों की, आने वाले जनरेशन की, और ये मत समझना आपके बालकों की, अरे मोहल्ले पड़ोस के 4 बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो उनको भी बुजुर्गों का ये दायित्व है कि बच्चों को शाम को मौका मिले, यदि वो आपसे प्यार से आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो 2-4 टॉफी चॉकलेट कुछ खिलाना पिलाना पड़े। आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके आप उनको संस्कारित करो। अरे यदि आपकी ये पीढ़ी सुरक्षित है तो समझिए आपका सब कुछ सुरक्षित है। ये मेरा राष्ट्र सुरक्षित है, ये मेरी संस्कृति सुरक्षित है, संत सुरक्षित हैं, सारी इकोनॉमी सुरक्षित है, सब कुछ हमारा सुरक्षित है। आप इस बात को अच्छे से आज समझ लें, अच्छे से पल्ले गांठ मार लें कि हमारी ये जो जनरेशन है इसको आप बहुत कुछ चीज़ें, भौतिक सुविधाएं दे ना दे, वो कम दे तो भी अच्छा है, अभाव की भी थोड़ी आदत उसको बनाए, लेकिन उसको संस्कार अवश्य दें। यदि आपने उसको संस्कार नहीं दिए, आपने उसको इतना परिपक्व नहीं बनाया कि वो किसी भी विकट परिस्थिति में, आज इतने डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बिटियाओं को और बेटों को, दोनों को ऐसे संस्कार नहीं दिए जा रहे कि बेटे, विवाह का तो मतलब ही होता है वहन करना, कुछ चीज़ें हमें वहन करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें पत्नी, कुछ चीज़ें पति, दोनों एक दूसरे के साथ समझौते से जीवन जीते हैं। हमेशा वो भी ठीक नहीं होते, हमेशा आप भी ठीक नहीं होते, कभी वो ठीक होते हैं, कभी आप ठीक होते हैं। जब एक गर्म हो तो एक को ठंडा हो जाना चाहिए, जब एक ठंडा हो दूसरा गर्म हो, तो इस तरह से न्यूट्रल स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन मैं भी रानी, तू भी रानी, सास बहू पति पत्नी सब एक साथ अपनी ईगो लिए घूम रहे हैं, कोई अपने को छोटा करने को तैयार नहीं। ऊपर से गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि माताएं जो है बिटियाओं को ज्ञान देती रहती फोन पे। अरे पहले की ऐसी परिस्थितियां थी, फोन नहीं थे तो लड़ाइयां कम थी, अब छोटी छोटी बातों फैलती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कई चीज़ें जो हैं बहुत इजीली एक्सेसिबल जब होती हैं, आसानी से मुहैया जब हो जाती हैं, तो रिश्तों में भी दरार आ जाती है, योग्यताएं भी नहीं निखर पाती। रिश्तों में दरार आई ना, मम्मी मुझे तो मेरी सास ने ये बोल दिया, अच्छा बेटी तू ये कर ले, तुरंत माँ से ज्ञान ले लिया। मुझे तो अच्छी तरह याद है, और हमारी दोनों बहनों को ये पाठ पढ़ाया गया कि लड़के घर नहीं आ जाना, अपना देखना तुझे तेरा घर मिल गया। अब बहुत कुतार्किक लोग इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर देंगे, मैं जानता हूँ, मॉडर्न 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 करके, लेकिन मैं उस चीज को कुछ वैल्यू नहीं देता। माता पिता ने जो सिखाया है, गुरुजनों ने जो सिखाया है, उसकी वैल्यू है मेरे जीवन में। माता पिता और गुरुजनों ने बताया, बेटिया तू उस घर जा रही है तो वहां जाकर तुझे वहां के अनुसार उनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जीवन जीना है। हमेशा ये नहीं बोलना है कि मुझे तो मेरे घर पे ऐसा होता था, मैं तो ऐसे रहती थी, मैं तो वैसे रहती थी। उसको यदि तू कहेगी, उस तरह की सिचुएशंस यदि तू करेगी, तो बेटिया कहीं ना कहीं दरार आएगी। तो ये टीचिंग्स जो है हमारे बुजुर्गों की, आप ये सेवा करो, अपने समाज में ये सेवा करो, अपने आसपास के बच्चों को, छोटे बच्चों को आप पूरी बातें सिखाओ। जो जो आपने जीवन में समस्याएं देखी उनको खोजो, वो क्यों आई। आप देखोगे कि आपको पता चला कि कहीं ना कहीं संस्कार हमें मजबूत मिला होता तो हमें भी ये समस्याएं नहीं आती। तो आने वाली जनरेशन को हम अपने से बेहतर और बेहतर संस्कार क्यों ना दें। आपके पास आपका अनुभव भी है, पुरानी पीढ़ी का अनुभव भी है, और नए जमाने में भी आप तो हो ही, भले बुजुर्ग हो। तो बच्चों को मजबूत बनाओ। यदि आपने अपने बालकों को मजबूत बना दिया, इस जनरेशन को मजबूत बना दिया, तो आप समझ लिए आपने राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर दी, आपने समाज की सेवा कर दी, आपने अपने ऋषियों की, गुरु की, सबकी सेवा कर दी। आप लोगों के हाथ में है ये। इसमें हम आपसे कोई धन नहीं मांग रहे, कोई दान नहीं मांग रहे, कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे, बस इतनी सी आपसे निवेदन, इतना सा आपसे निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी जनरेशन को इतना मजबूत बनाओ कि वो कभी भी मार ना खाए। अनुशासन वाली एवं प्यार देना है तो प्यार देने का भी एक समय होता है, एक तरीका होता है, लेकिन नियम सिखाने में, अनुशासन सिखाने में प्यार नहीं, कड़ापन होना चाहिए। जब प्यार देने का समय हो, प्रेम भी करो, प्रेम केयर करो, उनकी केयर करने में केयर ही तो है ये। तो आज इतनी ही बात आप लोगों को बताई आज की
तारीख के साथ, तिथि के साथ, समय के साथ डायरी में आज की सीख को नोट कर लेंगे। ये आज के सत्संग की बात थी। ओम नारायण 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 नारायण। अब किसी को कोई छोटा मोटा कोई प्रश्न हो, लंबा विस्तार वाला ना हो, तो पूछ सकता है, फिर आज के सेशन को पूर्णाहुति करेंगे। और अगली बार से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है, 2-3 बातें हैं। एक तो साप्ताहिक सत्संग का एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें जो जरूरी लोग हैं वो जुड़ जाएंगे, जिनको सत्संग चाहिए। वॉलंटियर जो सेवादारी लोग हैं वो पूछ लेंगे, जो चाहते हैं वो जुड़े, जो नहीं चाहते कोई बात नहीं। सत्संग तो रिकॉर्ड होके चैनल पे भी आता है, लेकिन जो इस तरह से इंटरेक्टिव तरीके से सुनना चाहते हैं उनको ग्रुप में रख लिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, सप्ताह में एक ही दिन दे पाएंगे तो रविवार या गुरुवार का कोई दिन चुन लेंगे और साप्ताहिक सत्संग का ही हो पाएगा। अब किसी का कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो वो कर सकता है, अन्यथा तो पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्णाहुति तो हो गई। कोई प्रश्न जैसा कुछ आया नहीं किसी का, वो इधर जुड़े हुए हैं कई लोग, तो यदि होगा तो ठीक है। यदि भूल गए होंगे और बाद में याद आता हो तो नया ग्रुप जो बना रहा है उस पर लिख कर भेज दें प्रश्न को। नया ग्रुप बनेगा, उस पर ये लिखने का ऑप्शन भी रहेगा आप लोगों को, उस पर आप अपना प्रश्न लिख के भेज दें, तो आप लोगों के प्रश्न का उत्तर फिर अगले सेशन में दे देंगे आराम से सोच के। कई लोग शर्माते भी हैं, या पर्सनल जो वॉलंटियर लोग हैं उनको पर्सनल चैट पे भी भेज सकते हैं, तो आपका नाम नहीं बोलेंगे लाइव में या कहीं, आपका नाम नहीं बोला जाएगा। किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वो नाम नहीं बोला जाएगा, तब उस हिसाब से बोल दिया जाएगा। आप जो वॉलंटियर लोग जो ग्रुप पे हैं, सेवाधारी लोग जो एडमिन होते हैं ग्रुप के, उनको आप साइड में मैसेज करके भेज दें कि ये हमारा है। कोई कुछ कहना चाह रहा था? स्वामी जी, क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? क्रोध आए तो तत्काल उपाय बता देते हैं। एक तो जिस स्थान पे बैठे हुए हैं उस स्थान को बदलो, एकदम उठ जाओ वहां से, और वहां से उठ के वो जगह छोड़ दो। और जगह छोड़ने के बाद थोड़ा सा पानी पियो, आधा गिलास भर पानी पियो, काफ़ी कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। बाकी विचार करने से क्रोध अच्छे से जाएगा। तेज कोई भोजन या ऐसा कुछ खाते हो उससे भी क्रोध अधिक आता है। शांत प्रकृति की चीज़ें खाया करो। थोड़ा मीठा जो है, अब ये डायबिटिक पेशेंट इस बात को ना पकड़े, मीठा सात्विक होता है, मिश्री खा सकते हो। ये कुछ बाहरी चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई क्रोध से बचने की। स्थान तो अवश्य वो छोड़े, उस कमरे में उस स्थान पे बैठे उससे थोड़ा सा बाहर चले जाएं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का संबंध हमारे प्राण से है। प्राण का हमारा रिदम बदलेगा तो मन के भाव बदल जाएंगे। तो रिदम बदलो प्राण का। आप वहाँ से उठो, कहीं थोड़ा बहुत चलो बोलो इधर उधर, तो हल्का पड़ जाएगा। ठीक है, ये है। नारायण नारायण नारायण।